अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि इत्मीनान और सुकून वाली ज़िंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो जो है वो लड़कियों के लिए है और जिन जिन की मेरी तरह ये सोच है कि पैसा होगा तो हमारी हर ज़रूरत पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, तो जो है वो ज़िंदगी में सुकून नहीं है, सुकून होगा। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि जब हमारे पास पैसे नहीं थे और अब हमारे पास पैसे हैं तो अब हमें कैसी फीलिंग आती है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करें, अपनी केयर करें, अपने आप को स्टाइल करने की कोशिश करें। आपने अपने ऊपर खुद तवज्जो देनी है। अगर आप उठ के मुँह नहीं धोएंगे, अपने बालों को अच्छे से स्टाइल नहीं करेंगे, अपने हाथों पे नेल पेंट्स नहीं लगाएंगे, आप अपने आप को अच्छा फील नहीं कराएंगे तो कोई भी आपको नहीं देखेगा। आप अगर ये सोचेंगे कि हमें तो कोई देखता ही नहीं है, तो कोई आपको क्यों देखेगा जब आपने हर वक्त मतलब घर की नौकरानी बने रहना है। ज़रूरी नहीं है आप हाउसवाइफ है तो आपने घर में नौकरानी बन के ही रहना है। आप अपने आप को अच्छे से तैयार करें। जो मोहब्बत आपने अपने आप से करनी है ना, वो किसी और ने नहीं करनी है। आप अपने आप से मोहब्बत भी तभी करेंगे जब आप अपने खुद को अच्छे लगेंगे। कोई अगर आपको आके ये कह दे कि तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे स्टाइल करो, तो याद रखें वो सिर्फ आपको मोटिवेशन दे सकता है। कोशिश आपने खुद करनी है। वैसे तो हमारी सोसाइटी का ये हाल है कि अगर कोई लड़की या कोई औरत, मतलब औरत किसी भी रिश्ते में अगर तैयार हो, अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करे अपने घर में ही, तो लोगों की जो सोच है वो नेगेटिव ही होगी कि ये क्यों तैयार हो रही है, किसके लिए तैयार हो रही है। तो वही बात कि आपने लोगों की परवाह करना छोड़ देना है, बस अपने ऊपर तवज्जो देनी है, अपने आप से मोहब्बत करनी है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं कि अल्लाह ताला को राज़ी करें, इंसान को राज़ी करने का गोल ना बनाएं। क्योंकि आप इंसान के लिए जितना मर्ज़ी कुछ कर लें, अगर आपने कहीं कोई एक काम किसी भी इंसान का फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं किया, तो वो जो आपने सारी खूबियाँ की हैं ना उनके साथ, वो सारी उन्होंने भूल जानी है, और जो एक खामी आपने उनके साथ कर दी है ना, उन्होंने वो याद रखनी है। ना ही किसी को जवाब देने की ज़रूरत है। अगर आप मतलब कह लो कि जितनी भी मर्ज़ी तरक्की कर लेना, लोग आपकी टांगें खींचने में लगे ही रहेंगे कि किस तरह इसकी टांग खींचो, ये वापस उसी मुकाम पे खड़ा हो जाए जिस मुकाम पे ये पहले था। ठीक है, तो अगर आप उनको जवाब देंगे तो वो ये कहेंगे कि आप बदतमीज़ हैं। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो उनको लगेगा कि ये डर गया है। आपने कुछ भी नहीं करना, बस अपने जो गोल्स आपने अचीव करने हैं उनके ऊपर फोकस करना है, मेहनत करनी है, और उनको आपने जो है वो अचीव कर लेना है अपने गोल्स को। सिंपल, मतलब अगर आपके पास पैसा है ना तो सभी आपसे खुश हैं। तो कोशिश यही किया करें कि आप जो है वो लोगों से दूर रहें। जितना ज़्यादा आप खामोश रहेंगे और जितने ज़्यादा लोगों की बातों को इग्नोर करेंगे, मतलब अगर आपने कोई बात सुन भी ली है ना तो बस आप उसको इग्नोर कर दें। जितना ज़्यादा इग्नोर करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा। पॉइंट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपने जो है वो लोगों से हसद नहीं करना कि फ़लाँ के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। वो मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत करें। कंपटीशन में और कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कंपटीशन में आपकी कोशिश होती है कि आप आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, या कोई आपके साथ कोई डॉक्टर बन गया है या कोई मतलब तरक्की कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको होता है कि मैं इससे ज़्यादा तरक्की करूं। ठीक है, तो उसका कंपटीशन करना भी चाहिए। तो कंपटीशन करने के लिए हसद करना ज़रूरी नहीं है। उसको हर वक्त देखते रहना कि इसके पास ये है, इसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है। आपने अगर कोई चीज़ अचीव करनी है तो आप उसके लिए मेहनत करें। अगर आपने उससे ज़्यादा तरक्की करनी है तो उसके लिए भी आप सिर्फ मेहनत करें। ठीक है, अपने गोल्स के ऊपर तवज्जो दें। कौन से गोल्स हैं ऐसे जो आपने अचीव करने हैं, आपने आगे बढ़ना है। अगर आप दूसरों से हसद करेंगे और साथ साथ आप मेहनत भी कर रहे हैं तो फिर जो आपकी मेहनत है ना वो सारी ज़ाया है। अगर आप हसद करते रहेंगे कि इसके पास ये है, इसके पास ये क्यों है, मेरे पास नहीं है, तो अल्लाह ताला ने जो आपकी मेहनत की है ना आपने, अल्लाह ताला ने वो भी ज़ाया कर देनी है। क्योंकि अल्लाह ताला को हसद करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस आपने मेहनत करते रहना है, और सिर्फ मेहनत नहीं करते रहना, मेहनत को देखना भी है पीछे मुड़ के कि आखिर हमारी मेहनत जो है, हम ऐसी मेहनत कर भी रहे हैं। अपने आप से पूछें कि वाकई हम कुछ कर रहे हैं कुछ कमाने के लिए। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, हमारी किस्मत में पैसा नहीं है, वो कर कुछ भी नहीं रहे होते, सिर्फ सोच रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक मौजज़ा होगा, हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। तो ऐसा आपने नहीं करना। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप देखें अपनी जो है वो मेहनत के ऊपर भी तवज्जो दें कि आप किस तरह की मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आप उसे कामयाब हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते।
दिन रात एक कर दें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आपका रंग काला है, आपका नाक टेढ़ा है, जिस तरह का भी आपका हुलिया है, आप लोगों को बहुत अच्छे नज़र आने लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर करना सीखें, और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करना सीखें करें जो आपको लगता है कि दिल से ये आपसे खुश हैं और ये आपकी बातों को आगे शेयर नहीं करेंगे, आपकी बातों का तमाशा नहीं बनाएंगे। अपने जज्बात को उनके साथ शेयर करें। इससे आपका जो है वो दिमाग का और दिल का जो बोझ है ना वो हल्का हो जाता है, और आपको एक खुशी महसूस होती है, सुकून महसूस होता है। ठीक है, अपने अंदर बातें लेके ना बैठे रहा करें। अगर आपके पास कोई ऐसी दोस्त है, अपनी अम्मी है, बहन है, जिसके साथ आपकी बहुत बनती है, जैसे मैंने बताया कि अपनी ऐसी लोगों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर करना सीखें सिर्फ उन लोगों के साथ जो आपको लगता है कि दिल से ये आपसे प्यार करते हैं, आपकी बातों का तमाशा नहीं बनाएंगे। ठीक है, उन लोगों के साथ अपनी जो भी आपके अंदर बातें हैं उनके साथ शेयर करें। अगर आप बातें शेयर करते हैं ना तो इससे आप अपने आप को बहुत लाइट फील करते हैं और बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो आप कोशिश क्या करें, जो भी बात है वो आप शेयर कर दिया करें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप शेयर ही उसके साथ कर रहे हैं जो आपसे प्यार करता है तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह ये है कि आप मेहनत नहीं कर रही हैं, बस सोच रही हैं कि कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए। आप ये सोच रही हैं कि मैं कुछ बड़ा ही करूं, मैं कुछ छोटा ना करूं। अगर आपने मेरी बात सुने, कोई बिज़नेस करना है, आप ये सोचें कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी अमाउंट नहीं है छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो आप ये कैसे सोच रही हैं कि आपने बड़ा ही बिज़नेस करना है। आप छोटे से स्टार्ट लें, फिर ही आप बड़े बन सकते हैं। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि कोई मुआवजा होगा तो हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, तो यकीन माने ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप मेहनत करें और अपनी मेहनत पे भी फोकस करें कि आप ऐसी मेहनत कर रहे हैं कि उससे आपको कामयाबी मिले। आप हर वक्त डिप्रेशन में इसलिए हैं क्योंकि आप अपने आप को फ्रेश नहीं करती हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब आप डिप्रेशन में जाती हैं ना तो आप उठ के जो है वो अच्छे कपड़े पहने, बालों को अच्छे से स्टाइल करें, फ्रेश हो जाएं, तो आप अपने आप को बहुत लाइट फील करेंगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप लोग भी लाजमी करके देखिएगा। और आप मेहनत करें, मैं ये कह रही हूँ आपको, कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश करें। फिर वही बात कि हमने जो है बस एक ही सोच हम सब ने पाकिस्तानियों ने रखी हुई है, या तो बाहर जाना है पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना तो बस पाकिस्तान में बैठे, अपने घर में बैठे ये सोच रहे हैं कि हम कुछ भी ना करें, पैसा कैसे आएगा, कब आएगा, इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा, अगले साल तक तो मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, मैं बहुत मतलब कि अमीर हो जाऊंगी। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही, ये मेरी भी यही सोच थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने 2022 में भी ऐसा ही सोचा, 2023 में भी ऐसे ही सोचा, पर हुआ कुछ भी नहीं। फिर एक दिन मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं वाकई ऐसी मेहनत कर रही हूँ जिससे मुझे कामयाबी मिले। फिर मेरे अंदर से ही मुझे जवाब मिला कि नहीं, मैं तो मेहनत कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना, तो कंसिस्टेंसी से तो मैं काम कर ही नहीं रही थी। तो जब तक आपने मेहनत उस टाइम तक करनी है जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती। ये सोच के मेहनत नहीं छोड़नी कि आपको कामयाबी नहीं मिल रही तो मेहनत छोड़ देते हैं। आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है उस वक्त तक जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी, आपने इन बातों पे अमल करना है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून होगा। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगी। जब हमारे पास पैसे नहीं थे, जब हम गांव में रहते होते थे, हम कपास की चुनाई करते होते थे, वो दिन भी बहुत अच्छे थे और ये दिन भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन उस टाइम इतनी समझ नहीं थी। उस टाइम यही था कि हम लोग अमीर हो जाएँ, हम थोड़े से इससे अच्छे लेवल पर आ जाए। अब उससे अच्छे लेवल पर आ गए हैं तो हम सोचते हैं हम सेहत वाले हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो हम बहुत अच्छे हैं। हमसे ज़्यादा अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं। मतलब हसद नहीं मैं करी, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ। वो दिन भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस टाइम इतनी समझ नहीं होती। अब हमें समझ आ गई है। अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी तकलीफ़ के बिना, आप हॉस्पिटल में नहीं हैं एडमिट, अपने घर में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप यकीन जाने आपसे ज़्यादा अमीर कोई है ही नहीं। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेना उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ये बड़ी बड़ी बातें मैं ऐसे अपने आप से नहीं कह रही, मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको बता दिया है। तो आप जितनी जल्दी समझ लेंगे इन बातों को तो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा। अगर आप पैसा चाहते हैं ज़िंदगी में तो आप मेहनत करें, सही वाली मेहनत करें, सीधी साफ बात है। ठीक है,
आपके साथ मैं सारी स्टोरीज़ अपनी शेयर करूँगी, हमारा घर जो न्यू बन रहा है और कैसे हमारे हालात थे, कैसे हम बेहतर हालात में आए, मतलब अच्छे हालात हमारे आ गए। तो सारी स्टोरीज़ जो है आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर भी कीजिएगा। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।